कक्षा 3-4 के ग्रामर चैप्टर नंबर जो होगा 11 में चैप्टर नंबर में है क्या, उसमें है वाज एंड वर का प्रयोग, यूज ऑफ वाज एंड वर। हम इसमें जानेंगे कि कहाँ यूज करेंगे वाज का, कहाँ यूज करेंगे वर का। तो आप शुरू से अंत तक लगे रहें और पूरा आपका ध्यान दृष्टि इधर होना चाहिए, ना कि उधर, ना कि इधर, ना कि इधर, एकदम सेम टू सेम यानी फेस टू फेस डायरेक्ट इधर आपकी होनी चाहिए, जो है दृष्टि है जो नजर इधर। ठीक, तो देखिए हम पहले जाए तो वाज का प्रयोग होता है कहाँ। तो वाज मिस होता क्या, पहले हम ये जान। तो वाज मिस होता है था, वाज मिस होता है था, थी, ये जो होते हैं ये इन दोनों का शाब्दिक अर्थ होते हैं। वाज मिस था और वाज और थी और वर मिस थे, वाज मिस था थी वर मिस थे। इसका अर्थ ये होता है कि था थी आता है, ये कौन सा काल है। टेंस के 3 काल होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बट ये उन तीनों टेंस के कालों में से कौन से काल का टेंस है, ये कौन सा काल है, पास्ट। पास्ट का है ना, पास्ट यानी कि भूतकाल। जब किसी भी शब्द में था थी थे लग जाता है तो उसका मतलब होता है ये हो चुका है। जैसे मैंने कहा कि मैं वहां खाना खा चुका था, तो था हुआ ना, यानी कि मैं वहां कल खाना खा चुका था, इसका मतलब हो चुका है, बीत गया। तो बीत गया तो चला गया भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में। ठीक, जैसे मैंने कहा मैंने एक बात को सोच रहा था, मैंने कहा मैंने एक बात को सोच रहा था, तो था मैंने बोला। तो जब किसी भी सेंटेंस में या टेंस में दोस्तों यदि था लग जाए तो समझ लीजिए कि हमारा पास्ट हो गया, थी लग जाए तो समझ लीजिए पास्ट हो गया, थे लग जाए तो समझ लीजिए कि पास्ट हो गया। था थी थे इन तीन में से कोई भी एक आए तो आप डायरेक्ट पास्ट में चले जाइएगा और पास्ट में जाके देखिएगा तो वाज किस वचन में है और वर किस वचन में। हम ये तो जानेंगे कि वाज वर जो है पास्ट टेंस है, बट अब इसका ये जानेंगे कि टेंस के यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर। जहाँ सिंगुलर होगा वहाँ वाज लगेगा, जहाँ प्लूरल होगा वहाँ वर लगेगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, मैंने कहा कि जैसे मैंने मान लीजिए कहा कि वहाँ, ठीक, वहाँ एक कुत्ता था। ध्यान दीजिए, मैंने कहा तो वहां एक कुत्ता था, यानी कभी है तो नहीं ना। मैंने कहा वहां एक कुत्ता था यानी पहले था मगर अब नहीं है, मैं पहले की बात बता रहा हूँ इसलिए था। अगर यब की बात होती तो मैं कहता है हूँ हो कहता, बट ये क्या है, था, तो इसका मतलब था अब नहीं है तो ये पास्ट में गया, तो पास्ट में गया तो एक वचन है एंड बहुवचन है। ये आप लोग चेक कीजिए, रिसर्च कीजिए और पता कीजिए। जैसे वहां एक कुत्ता था, अरे यार ये तो कंफर्म है कि एक ही कुत्ता था, इसमें समझने वाली रिसर्च करने वाली कहाँ से बात आती है। नो रिसर्चिंग, कोई रिसर्च नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये कंफर्म पहले बता दे रहा है वहां एक कुत्ता था, वहां एक कुत्ता था। तो क्या होगा इसका, देखिए देखिए क्या है, देयर वाज अ डॉग। तो देयर वाज अ डॉग का अर्थ होगा कि वहां एक कुत्ता है। देयर माने वहां और वाज माने था, ए डॉग यानी कि एक कुत्ता और डॉग यानी कि एक कुत्ता। आप देख रहे हैं ये जो हो गया ये हमारा देयर मीन्स वहां हो गया और एक कुत्ता मतलब कि ए डॉग हो गया। अब हमारा जो इसमें है क्या बचा, था बचा, और वहां क्या बचा, वाज बचा। और यहाँ लिखा है कि वाज का प्रयोग हम कर रहे हैं, इसका तो वाज बचा, तो वाज माने होगा था, वाज माने क्या होगा, था। तो ध्यान दीजिए जब कहीं एक वचन में आए, भूतकाल में आए, जिसके अंत में था आए या थी आए, तो वहां किसका, वाज का प्रयोग होता है। आप सब कुछ भूल जाइए, बस इतना याद रखिए कि जिसके अंत में था या थी आए तो वहां वाज का प्रयोग कर दीजिए। फिर जैसे मैंने कहा अगला कि वहां एक बिल्ली थी, जैसे मैंने कहा तो वहां एक, ठीक, क्या, वहां एक बिल्ली थी। ध्यान दीजिए मैंने कहा वहां एक बिल्ली थी, तो जो थी है मैंने
था आए या थी आए तो क्या लगाओगे? वाज। क्या मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाज, WAS, यानी कि था के लिए और थी के लिए वाज का प्रयोग होगा, था के लिए और थी के लिए वाज का प्रयोग होगा, एंड थे के लिए क्या होगा? वर का प्रयोग होगा। क्या होगा? WERE, वर का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिए, ये हमारा है एक वचन और ये हमारा है बहुवचन। ठीक, ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल, वाज में था थी और वर में थे, तो ये हमारा क्या है? थी। इसी में से एक है, तो थी जब है तो थी में थी के लिए हम क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। ठीक, मैंने अभी बोला वाज लगाएंगे। वहां एक बिल्ली थी तो क्या होगा? THERE, देयर इज, ठीक, क्या हो, सॉरी, देयर वाज, क्या होगा? देयर वाज अ कैट, देयर वाज अ कैट। ये क्या होगा? कि वहां एक बिल्ली थी। क्या? वहां एक बिल्ली थी, देयर वाज अ कैट। जैसे एक और आप समझ, जैसे मैंने कहा कि वहां आदमी है, जैसे मैंने कहा कि वहां सुरेश है। सुरेश किसी आदमी का, मान लीजिए मैं नाम समझता हूँ कि एक आदमी का नाम, वैसे आप भी जानते हैं सुरेश किसका नाम? किसी जानवर का थोड़ी नाम होगा। किसी गाय बैल का सुरेश कोई नाम रख देगा? ऐसा हुआ है आज तक? किसी गाय बैल का कोई सुरेश नाम रखा है? शायद नहीं, इम्पॉसिबल। ठीक, तो किसी आदमी का नाम हो सकता है यार सुरेश, ऐसा थोड़ी है किसी का नाम सुरेश रख दो, किसी महिला का नाम सुरेश रख दो, किसी गर्ल का नाम सुरेश रख दो, जानवर का नाम सुरेश, ऐसा नहीं होता। किसी आदमी का नाम सुरेश तो ज्यादा हो रहा है, अब इधर देखते हैं। तो क्या है? जैसे सुरेश एक आदमी का नाम है, मैंने कहा कि वहां सुरेश था। जैसे मान लीजिए, अब आपको एक कहानी के आधार पर समझाता, जैसे मैं गया था कहाँ? बाराती में। लोग ज्यादा बाराती का ध्यान रखते। जैसे मैं गया बाराती में, जब बारात से घर आया तो घर वालों ने या किसी और ने पूछा कि सुरेश एक आदमी का नाम, उन्होंने पूछा सुरेश वहां था, या उन्होंने पूछा कि वहां कौन था। आप जानते, कोई बाराती में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, जब वहां से घर रिटर्न वापस आता है तो घर वाले या कोई भी जरूर पूछते हैं कि वहां कौन कौन था। तो किसी ने पूछा मुझसे, ठीक, मैं यहाँ पर फिगर बना दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक आदमी है, ठीक, क्या है? ये एक आदमी है और ये एक आदमी है, ठीक, ध्यान दीजिए, ये एक आदमी और एक आदमी है। तो ये गया था वहां न्योता में, यानी कि बारात में गया था। ठीक, जब वहां से आया चल के तो ये इसने देखा, तो इसने इससे पूछा, क्या पूछा? इसने पूछा कि वहां पर कौन था। ठीक, ये कहाँ से आ रहा है? ये बारात से आ रहा है। ठीक, ये बारात से आ रहा है, तो इसने पूछा इससे कि बारात में या वहां कौन था। तो इसने क्या बोला कि वहां सुरेश था। इसने बोला कि वहां सुरेश था। देखिए ये कहा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, उसने कहा तो वहां कौन था? सुरेश, वहां सुरेश था। इसने बोला, इसने पूछा वहां कौन था, इसने बोला वहां सुरेश था। तो हम इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करते हैं, क्या होगा? देयर, THERE, देयर वाज सुरेश। क्या होगा? देयर वाज सुरेश। इसने बोला कि देयर वाज सुरेश, यानी वहां सुरेश था। आप देख लीजिए, था है, ये एक वचन है, तो मैंने बोला था के लिए और थी के लिए वाज लगाइए और थे के लिए वर लगाइए। कोई भी वाक्य होगा, यदि पास्ट टेंस का कोई भी वाक्य, दुनिया का कोई भी वाक्य यदि पास्ट टेंस में है तो उसमें 3 ही वर्ड आएंगे। दुनिया का कोई भी वर्ड यदि पास्ट टेंस में है उसमें 3 ही वर्ड आ सकते हैं, 3 ही शब्द आ सकते हैं। कौन कौन सा? पहला था, दूसरा थी, तीसरा थे। था, थी, थे के अलावा कोई शब्द नहीं आ सकता यदि वो पास्ट का है तो ये पास्ट का है तो था आया है। तो ध्यान दीजिए, जब था, थी, थे, वहां 3 चीज आएगा, था, थी, थे आएगा। तो यदि था, थी, थे आ गया, तो यदि था और थी आया तो वाज लगा दीजिए, और थे आ गया तो वर लगा दीजिए। यहाँ पे हमारा था है तो था के लिए हम क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। था के लिए क्या लगाएंगे? वाज। जैसे मैंने यहाँ लगाया कि देयर वाज सुरेश। ठीक, जैसे मैंने कहा एक शब्द और आपको, सिर्फ एक एग्जाम्पल और आपको समझाऊंगा वाज का। आप ध्यान से इधर देखें, ऐसा नहीं कि इधर उधर देखें। ठीक, एकदम दूसरे ओर नहीं, डायरेक्ट माई वाइट बोर्ड इस पे देखो। देखो जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ, क्या लिखा कि मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया सुरेश था। अब मैं
मैंने लिख दिया कि वह एक, सॉरी मैंने लिख दिया कि वहाँ जो है या तो वह एक, ठीक मैंने लिख दिया वह एक क्या है, वह एक जानवर है, ठीक सॉरी जानवर को तो उसमें आ जाएगा, वह एक पेड़ है, मैंने लिखा वह एक पेड़ है, ध्यान दीजिए वह एक पेड़ है नहीं था, वह एक, सॉरी अब जब वह लिख देते हैं वह एक पेड़ था, तो वह यानी कि दैट, क्या होगा दैट, दैट माने वह और एक यानी एक, लेकिन उसके पहले हम था को लाएंगे तो वाज में था, क्या होगा वाज, दैट वाज अ ट्री, क्या होगा दैट वाज अ ट्री, वह एक पेड़ था। ध्यान दीजिए ये आपका हो गया। अब मैं चलता हूँ थे के लिए, अब मैं आपको थे का समझाऊंगा, उसको आपको इसका एक आध दो और एग्जाम्पल समझ, जैसे इसका मैंने बता दिया कि वहाँ आदमी थे, इसका क्या हो रहा है देयर वर मैंस, वहाँ आदमी थे देयर वर मैंस, जैसे और आप जाने जैसे मैंने कहा कि वे क्या थे, वे सब पक्षियाँ थी, वे सब पक्षियाँ थी, ठीक जैसे मैंने कहा क्या कहा भाई, वे सब पक्षियाँ थी, ठीक पक्षियाँ थी, यानी एक बात और यहाँ ये कोई जो मैंने अभी यहाँ बताया थी, यानी कि वहाँ भी देख लें जब बहुवचन होगा तो थी में वहाँ वर लग जाएगा, ठीक ना, जैसे कि यहाँ वे सब पक्षियाँ थी, तो ये पता है कि वे सब पक्षियाँ थी अर्थात ये बहुवचन है हमारा, तो जब बहुवचन है तो बहुवचन हम क्या लगाते हैं, बहुवचन हम क्या लगाते हैं वर्ग को लगाते हैं, वह बहुवचन हम वर्ग को लगाते हैं, तो यहाँ क्या लगाएंगे वे सब यानी कि दोज, वे सब दोज, ठीक THOSE दोज, और हम लगाएंगे थी के लिए यानी कि वे सब, ये बहुवचन की बात कर रहा है मेरे भाई, ये बहुवचन की बात कर रहा है, तो जब बहुवचन की बात कर रहा है हम यहाँ थे को लाएंगे, यानी थे का इंग्लिश वर्ग, तो क्या वर्ग WE या E वर्ग, दोज आर सॉरी दोज वर वर्ड्स WIRDS, ये हमारा हुआ दोज आर वर्ड्स, तो दोज आर वर्ड्स यानी कि बहुवचन के लिए वर्ग का प्रयोग किया है। सिर्फ एक एग्जांपल आप और देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये सब कलमें थी, ठीक मैंने कहा ये सब कलमें थी, ठीक देखिए ये सब कलमें थी, तो जिसे जब मैंने इतना कहा तो यार मैंने कहा ये सब कलमें थी, मैंने ये नहीं कहते ये एक कलमें थी, मैंने कहा ये सब कलमें थी, ये हमारा किस में आता है मेरे दोस्त, ये आता है प्लूरल में यानी बहुवचन में, तो बहुवचन के लिए वर्ग का प्रयोग बिना देखे ताकि डायरेक्ट लगा दो वर्ग, जहाँ बहुवचन आए बिना देखे ताकि वर्ग लगाओ, जैसे यहाँ ये सब यानी कि DHESE, ठीक दीज और वर्ग, ठीक दीज वर पेन्स, ये हमारा क्या हुआ दीज वर पेन्स, ये हमारा क्या हुआ वर्ग का प्रयोग। अंतिम में आखिरी में इसको फिर से एक बार शॉर्टकट समझिए, जहाँ एक वचन की बात आए, जहाँ पे एक वचन की बात की जाती हो वहाँ पे बिना सोचे विचारे बिना देखे ताकि वहाँ पे आप क्या करेंगे डायरेक्ट ये वाज का प्रयोग लगाएं, कहीं भी एक वचन आपको दिखाई दे तो और था थी थे में से कोई एक हो और एक वचन हो तो वहाँ आप वाज को लगा सकते हैं बिना देखे ताकि, और आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। और कहीं पे भी यदि बहुवचन आए, कहीं पे भी यदि बहुवचन आए तो आप वहाँ क्या करेंगे, वहाँ वर्ग को लगाएंगे, क्या करेंगे WE या E, यहाँ वर्ग को लगाएंगे, कहीं भी एक वचन की बात आए तो वहाँ पे वाज को लगाएंगे, कहीं भी बहुवचन की बात आए तो वहाँ पे वर्ग को लगाएंगे बट पास्ट में, ठीक। ये हमारा जो है वीडियो और ये जो हमारा है चैप्टर, ये जो हमारा लेसन है मेरे बड़े भाइयों समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेसन की ओर। हमारा नेक्स्ट लेसन नंबर क्या होगा, ये यदि 11 है तो वो होगा 12, लेसन नंबर 12, और उस 12 लेसन में हम देखिए क्या पढ़ते हैं। अब आपको उसी वीडियो में बताएंगे क्या पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, तो आप इसको पढ़िए समझिए और फेयर बना दे लिखिए, और आपको जो न समय कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। और जो है कि इसी के साथ इस वीडियो का समापन करता हूँ, तो आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे मेरा जय हिंद और वंदे मातरम।